नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन और उसके इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर असर के बारे में। तो शुरुआत करेंगे हम लिबरलाइजेशन से। लिबरलाइजेशन एक प्रोसेस थी जिसमें हमने रिड्यूस किया गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस को और अपनी इकॉनमी को ओपन कर दिया प्राइवेट एंड ग्लोबल प्लेयर्स के लिए। इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुई थी 1991 में। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अब सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन के अच्छे प्रभावों के बारे में। इसका पहला पॉइंट हमारा इंक्रीज इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। पहले सरकारी कॉलेज और स्कूल ही मुख्य रूप से होते थे, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तेजी से बढ़ती जा रही हैं, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, शोरनी यूनिवर्सिटी, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। ऐसे कई कॉलेज और स्कूल, यूनिवर्सिटी स्टार्ट किए गए। सेकेंड पॉइंट हमारा एजुकेशन का ग्लोबलाइजेशन। अब इंडियन स्टूडेंट्स को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप्स और एक्सचेंज प्रोग्राम्स का फ़ायदा मिल रहा है, जैसे कई आईआईटीज़ ने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन किया है। थर्ड पॉइंट हमारा क्वालिटी एजुकेशन में सुधार। कंपटीशन बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम और टीचिंग मेथड्स बेहतर हुए हैं, जैसे अब स्मार्ट क्लासरूम्स और एडवांस लैब्स भी अवेलेबल हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ग्रोथ। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और ईडी टेक कंपनीज ने एजुकेशन को डिजिटल बना दिया है, जैसे बायजूस, अनअकैडमी और अड्डा 24/7 जैसी कंपनीज ने एजुकेशन टेक्नोलॉजी में ग्रोथ लेकर आए हैं। फिफ्थ है मोर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। अब कोर्सेज सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं बल्कि आईटी मैनेजमेंट और स्किल बेस्ड एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जैसे डाटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग और एआई बेस्ड कोर्सेज। सिक्स्थ पॉइंट हमारा रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना। अब फॉरेन फंडिंग और रिसर्च कोलैबोरेशन से एजुकेशन सिस्टम और रिसर्च फील्ड्स का फ़ायदा हो रहा है, जैसे आईआईटीज़ और एम्स को इंटरनेशनल रिसर्च ग्रांट्स मिल रही हैं। सेवन्थ पॉइंट हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और इन्वेस्टर्स ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट किया, जिससे फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई, जैसे अशोका यूनिवर्सिटी और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। एट्थ पॉइंट हमारा स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा। अब स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे PMKVP, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये कुछ अच्छे बेनिफिट्स थे जो लिबरलाइजेशन से मिले हमें। अब बात करेंगे हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। इसका पहला पॉइंट है एजुकेशन का बिजनेस बन जाना। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे गरीब स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग की फ़ीस लाखों में है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे फ़ीस बहुत हाई है, जैसे JP में अपना एक सोलन में हमारे पास मेडिकल कॉलेज, उसकी फ़ीस बहुत हाई है। फिर सेकंड पॉइंट है कि गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस की हालत ख़राब होगी। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने से गवर्नमेंट स्कूल्स फंडिंग और क्वालिटी में पीछे रह गए, जैसे कई सरकारी स्कूल में बेसिक सुविधाएं तक नहीं है और प्राइवेट में अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने पर हर कोई प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। थर्ड पॉइंट हमारा हायर एजुकेशन का महंगा होना। जो क्वालिटी एजुकेशन थी उस तक सिर्फ अमीर लोगों की पहुँच रह चुकी, जैसे IITs और IIMs में स्कॉलरशिप है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस बहुत महंगे हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा ब्रेन ड्रेन, यानी टैलेंट का विदेश जाना। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए विदेश जा रहे हैं, जैसे IIT, IIMs ग्रेजुएट्स को US, UK में हाई पेइंग जॉब्स मिलती हैं तो वो देश छोड़ के चल जाते हैं। और फिफ्थ पॉइंट हमारा रूरल एरियाज़ में डिजिटल डिवाइड। ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा सिर्फ शहरों में हुआ, गांव में अभी भी इंटरनेट और रिसोर्सेज की कमी है, जैसे कोविड-19 में कई गांव के बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी। सिक्स्थ पॉइंट है मोरल और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में गिरावट। अब एजुकेशन सिर्फ टेक्निकल और कमर्शियल हो गई है, नैतिक और सामाजिक शिक्षा पर ध्यान कम हो गया है, जैसे एथिक्स और फिलोसफी के सब्जेक्ट्स कम हो गए हैं। सेवन्थ पॉइंट हमारा विदेशी संस्कृति का ज़्यादा असर। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ने से भारतीय संस्कृति और वैल्यूज़ पर असर पड़ा है, जैसे अब सिलेबस में भारतीय विरासत से ज़्यादा ग्लोबल कंटेंट आ गया है। एट्थ पॉइंट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और स्किल गैप का बढ़ावा। डिग्री तो बहुत लोग ले रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्किल्स और जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग की कमी है, जैसे कई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को जॉब्स नहीं मिलती है क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होती है। इसके बाद आती है बात कंक्लूजन की। फिर से डिफाइन कर देना कंक्लूजन में, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना और आपका कंक्लूजन तैयार हो जाएगा और आपके पेपर में एक बहुत अच्छा आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।